बात बता, ये सूखे चावल क्यों लाई है? हाँ, सब्जी क्यों नहीं है इसके साथ? वो भाभी, मेरे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं सब्जी नहीं बना पाई। अच्छा, बहुत कामचोर हो रही है ना? हाँ, तुझे पता है ना, ये जिम्मेदारी तेरी है, तो कौन करेगा? तेरा बाप करेगा क्या? अरे यार बेबी, इसको तुमने घर में रखी क्यों रखा है? एक काम करो, इसका ना रसोई में जाना बंद कर दो, और हाँ, इसको ना एक कमरे में बंद कर दो। इसका खाना और पीना, दवाई सब बंद कर दो। इसको ना जब पता चलेगी। हाँ बेबी, तुमने ना एकदम ठीक कहा। इसके ना ज्यादा पर लग गए हैं। इसकी अकल तभी ठिकाने में आएगी जब मैं इसका खाना पीना और इसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दूंगी। जब इसे दर्द उठेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने में आएगी। बहुत पर लग गए हैं ना तेरे। तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक तू। बेबी, बेबी, मोनू का कॉल। सुन, अपना मुंह ना बंद रखियो। अगर अपनी जबान से तूने कुछ भी निकाला ना, तो याद रखियो तेरा क्या हाल करूंगी, समझ गई ना? एकदम चुप। हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप रिद्धि का ध्यान ठीक से रख रही हो ना? ओ देवर जी, आपकी बीवी रिद्धि का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी देवरानी जो है, मैं ना इसको एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ मैं। और एक बात बताओ देवर जी, आपकी बीवी नहीं, मेरी बहन जैसी है वो, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, मेरे साथ रहती है एकदम। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। ठीक है, वैसे आप उसे किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं होने देती हो ना? अरे देवर जी, मैंने कहा ना, मैं देवरानी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी आप एक फौजी हो, और एक फौजी अपने घर की इतनी चिंता करेगा तो फिर अपने देश की सेवा कैसे करेगा देवर जी? भाभी, आप मेरी एक बार रिद्धि से बात करा सकती हो मेरी? रिद्धि से बात? वो क्या है ना देवर जी, अभी रिद्धि ना आराम कर रही है। मैंने उसको भी दवाई दी थी, तो तुम्हें तो पता ही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर दवाइयाँ देना कितना मस्त होता है। और फिर उसमें नींद आ जाती है ना, तो वो आराम से सो रही है। जैसे वो उठेगी मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। ठीक है देवर जी। और हाँ देवर जी, एक चीज और, वो क्या है ना, टाइम टू टाइम पैसे भिजवाते रहिएगा। आपको तो पता ही है कि आपकी बीवी में कितने पैसे लगते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर दवाइयों का खर्चा, उनको टाइम टू टाइम खाना देना, तो बहुत खर्चे हो जाते हैं। बस आप टाइम पर पैसे भेजते रहिएगा, समझ गए ना देवर जी? भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। तू क्या कर रही है? खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है क्या? चल निकल, ये जो तूने सूखे चावल दिए ना, इसके साथ सब्जी बना, और अपना ये पेन अपने पास ही रख। निकल यहाँ से, अरे जा। बेवकूफ कहीं की। अरे यार, मेरा ना पूरा दिमाग खराब हो गया इन सूखे चावलों को देखकर। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी। हाँ बेबी, मुझे पता तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। इस बदतमीज ने ना सब्जी भी नहीं बनाई, और तो और मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। यार प्रीत, एक काम करो ना, कुछ मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, मंगा लो ना इससे बोलकर। हाँ सही बोला, वैसे भी हमारी नौकरानी है, जो हम बोलेंगे वो तो लेकर आएगी। होए सुन, जाकर मीठा लेके आ मेरे बेबी के लिए। अरे मोनू, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। सब कुछ ठीक है ना? मोनू, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। ना मुझे खाना टाइम पे देते हैं, ना मुझे दवाई टाइम पे देते हैं। और भाभी ने तो मुझे घर की नौकरानी बना रखा है। मेरे से सारा काम कराती है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन, और ना करूँ ना तो मुझे मारती भी है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस घर में कभी भी प्यार नहीं मिला, और मुझे रोज टॉर्चर करती है। अच्छा हुआ तुम आ गए। रिद्धि, अगर तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी, भैया भाभी तुम पर इतने टॉर्चर कर रहे थे, इतने अत्याचार कर रहे थे, तो तुमने मुझे एक बार भी फोन करके ये सारी बातें बताना जरूरी तक नहीं समझा? मोनू, मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम वैसे ही बॉर्डर पे बिजी रहते हो, इतनी टेंशन में रहते हो, प्रेशर में रहते हो। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताती तो तुम पक्का टेंशन में आ जाते, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा था जब तुम घर आओगे मैं तब बताऊंगी, और तुम आ गए। कोई बात नहीं, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ ना,
अब देखता हूँ कि इस घर में किसकी इतनी हिम्मत होती है जो मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है और उससे घर के काम करवाता है। तुम चलो मेरे साथ। यार देवी, जो तुमने मिठाई मंगाई थी ना, कसम से कह रहा हूँ वो तुमसे ज्यादा मीठी नहीं थी। मोनू, तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? हाँ भाभी, मैं तो अगले महीने आने वाला था, लेकिन अचानक फौज में मेरे सारे स्टाफ को इसी महीने छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाकर सबको सरप्राइज दूं। लेकिन मैं यहाँ आकर क्या देखता हूँ कि मुझे ही सरप्राइज मिल रहा है। अरे मेरी बीवी जो अभी प्रेग्नेंट है, आप दोनों मिलकर उसी से काम करवा रहे हो। अरे आप लोगों को तो थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि ये बेचारी प्रेग्नेंट है, जिसे अभी काम नहीं करने देना चाहिए, उससे आप दोनों मिलकर काम करवा रहे हो। अरे इस समय जिसकी आपको सेवा करनी चाहिए, जैसा कि आप दोनों मुझे फोन पर बताते हो कि मोनू मैं आपकी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ कर क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी से तो आप लोग ख्याल रखना दूर की बात है, अरे उसे ठीक से खाना देना भी दूर की बात है, उससे अपने घर के काम करवा रहे हो। और काम करवाने के साथ अगर वो कोई गलती कर रही है तो उस पर तुरंत अपना हाथ उठा दे रहे हो। देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हम पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? आपको पता है ना, मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे पता है प्रेगनेंसी के टाइम कितना पेन होता है। भला मैं इस पर ऐसे जुल्म क्यों करूंगी? आप इनसे पूछो, मैं देवरानी जी का कितना अच्छे से ध्यान रखती थी। मुझे लगता है देवरानी जी ना झूठ बोल रही हैं आपसे। हाँ मोनू, तेरी बीवी ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। यार मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझ पे तो विश्वास कर। अरे बस करो भैया, तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं आपको बता दूं कि मैं इस घर में थोड़ी देर पहले ही आ गया था और गेट पर खड़े होकर सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था कैसे तुम दोनों मिलकर मेरी बीवी पर अत्याचार कर रहे थे। अरे भैया, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए जब आप जानते हो कि इसका पति जो आपका छोटा भाई है वो अभी ड्यूटी पर गया हुआ है, तो इसके पीठ पीछे आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इनसे अपने घर के काम करवाने चाहिए। भैया, आप तो अच्छे से जानते हो ना कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, और आप ये भी जानते हो कि ये प्रेग्नेंट है, तो इसकी इस स्थिति में आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। आपको इसका जरा भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन छोड़ो भैया, मुझे तो आपसे ज्यादा उम्मीद थी। भाभी से मैं क्या ही कहूँ। और वैसे भी अगर आपको कोई दुख देना था या आपको किसी को परेशान करना था ना, आप मुझे कर लेते, मैं सह लेता। लेकिन आपने मेरी बीवी के ऊपर अत्याचार करा है, मैं ये बिल्कुल नहीं सहूंगा। तो अब आप दोनों की भलाई बस इसी चीज में है ना कि अभी तुरंत इसी वक्त अपना सामान लो और मेरे इस घर से बाहर निकल जाओ। मोनू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? और तुझे तो पता ही है कि बचपन में हमारे मम्मी पापा गुजर गए थे। अगर हम इस घर से चले गए तो हमारा तो परिवार ही बिखर जाएगा। अरे यार, तू तो मेरा छोटा भाई है, कम से कम अपने बड़े भाई के बारे में तो सोच ले। हाँ देवर जी, आपके भैया एकदम ठीक बोल रहे हैं। देखिए, माना हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें इसकी इतनी बड़ी सजा देंगे। ठीक है, घर का मामला है, इसे घर पे रहने दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। बस करो भाभी, अब एक शब्द भी मत बोलो। और शायद आप भूल गई हो कि मेरे पास फोन में वीडियो है और जिसमें साफ दिख रहा है कि आप दोनों मेरी बीवी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। वीडियो? अगर मैंने वो वीडियो अभी पुलिस को दे दी ना तो आप दोनों का जेल में जाना तय है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसने जैसा करा है मैं उसके साथ वैसा ही करूं। और वैसे भी भैया से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता कि भैया को तकलीफ हो। इसलिए आप दोनों की भलाई इसी में है कि जैसा मैंने बोला है कि मेरे घर से बाहर निकलो, मतलब मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं नहीं, तू पुलिस को ना ये वीडियो मत दिखाइयो भाई, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो निकलो मेरे घर से। रिद्धि, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे पीठ पीछे मेरे घर वाले तुम्हारा इस तरीके से ख्याल रखते हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसी वक्त ड्यूटी छोड़कर घर पर आ जाता, लेकिन क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चला कभी। रिद्धि, शादी से पहले ना मैंने अपने भैया भाभी की खूब सेवा करी थी, ये सोचकर कि कल को मेरी शादी होगी, जब मेरी बीवी आएगी और वो जब प्रेगनेंसी में होगी तब वो लोग उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये तो मेरा भ्रम था। अरे मैंने अपने ही घर में आस्तीन के सांप पाल रखे थे, लेकिन इसके बारे में मुझे ही खबर नहीं थी। खैर, अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए उन दोनों को घर से निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन अब तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने तुमसे वादा करा था शादी के समय कि जब तुम मेरे घर में आओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। चले।